हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गांसू प्रोविंस मुरिम अलायंस का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक मोटा आदमी अपने सामने के टेबल में रखे खाने को देखता है और फिर वही कुर्सी में बैठ जाता है, लेकिन वो इतना मोटा था कि वो कुर्सी भी उसके वजन को संभाल नहीं पाता, जिस कारण से उस लकड़ी के कुर्सी में भी क्रैक आने लगते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि मुरिम अलायंस का लीडर हु गोंग होता है। हु गोंग अपने सामने रखे खाने को देखकर अपनी जीभ को लपलपाते हुए बोलता है, मुझे सबसे पहले क्या खाना चाहिए। वो अपने सामने रखे खाने को उठाने ही वाला होता है कि तभी कोई चिल्लाते हुए आता है, अलायंस लीडर, मैं जयगल ही हूँ। अलायंस लीडर हुगोंग उससे बोलता है, तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, आखिर क्या बात है। जयगल है उससे बोलते, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बताना है। अलायंस लीडर वही मीट के टुकड़े को उठाते हुए बोलता है, मैं भी बिजी हूँ, 2 घंटे बाद आना। जयगल है भी अलायंस लीडर को ग्रीटिंग करती है और ये मुरिम अलायंस की स्ट्रेटेजिस्ट भी है। अलायंस लीडर जयगल है से बोलता है, लगा ही था कि तुम नहीं जाने वाली हो, तो चलो बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। जयगल हाय उसकी बातों को सुनकर बोलते हैं, नहीं, मैं इस खाने को नहीं खाने वाली, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अलायंस लीडर क्यूट समूह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें मोटा होना होगा तभी तुम क्यूट लगोगी, जरा मुझे देखो मैं कितना सुंदर लगता हूँ। जयगल हाय उससे बोलते हैं, हाँ आप बड़े सुंदर हो। अलायंस लीडर अपनी तारीफ को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जयगल हाय उसकी तरफ देखती है और फिर अलायंस लीडर और भी क्यूट समूह बनाने लगता है। दूसरी तरफ से ये भी उसकी ओर देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। अलायंस लीडर उससे बोलते हैं, चलो अब तुम अपने असली रूप में आ गई हो और किसी बेवकूफ की तरह हंस रही हो। जयगल है उससे बोलते, मैं आपको बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन शायद मुझे अभी के लिए जाना चाहिए। लीडर उससे बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर हो तो बात को बता के जाओ। जयगल है उससे बोलती है, मुझे आपको बताने के लिए 2 चीजें हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। लीडर बोलता है, चलो पहले गुड न्यूज को बताओ। जयगल है उससे कहती है, इस बार ग्रीन फॉरेस्ट के किंग ने काउस को बहुत अच्छे तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। उस माउंटेन से जो भी मीट आते हैं वो इस बार बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। अलायंस लीडर बड़ा ही खुश होकर बोलता है, सच में क्या, लगता है इस बार तो बहुत ही अच्छा खाने को मिलने वाला है। लगता है कि मैं ज्यादा ही खुश हो गया था, अभी तो मुझे बैड न्यूज को सुनना भी बाकी है, चलो अब जल्दी से बैड न्यूज को भी बताओ। जयगल है बैड न्यूज को बताते हुए बोलती है, हमें हाईमून ब्रांच से एक लेटर मिला है, उसमें हमें ये बताया गया है कि स्वॉर्ड सेंट अब वापस आ चुका है और वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वो जिस तेजी से हमारी तरफ आ रहा है उसे देखकर लगता है कि वो कल शाम तक हमारे अलायंस में पहुंच जाएगा। लीडर बोलते, क्या इतनी जल्दी, लगता है उसे यहाँ आने की बहुत जल्दी है। हमें स्वॉर्ड सेंट के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा इंसान था जिसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल मिला है। 10 साल पहले इसने बाकी सबसे खुद को अलग कर लिया था और उसने जियांगो से सारे कनेक्शन को कट करके मुरी मिलांस के लीडर के साथ बैटल करने का रिक्वेस्ट किया। प्रेजेंट में जयगल है लीडर से कहती है, तो अब आप क्या करने वाले हो। लीडर भी इस बारे में सोच सोच कर अपने खाने को खा रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक आइडिया आता है और वो बोलता है, अभी मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जबकि वो शॉर्ट सैंड अलायंस के लीडर के साथ फाइट करना चाहता है और अभी के लिए मैं ही अलायंस का लीडर हूँ, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लीडर की बात सुन के जयगल हाय को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो आप। लीडर कहता है, उसके हाथों से मरने से अच्छा तो मैं अपने अलायंस लीडर के पद को छोड़ करके यहाँ से भाग जाऊं, यही मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मुझे यकीन है कि शॉर्टसेट जो कि अपने में एक नोबल पर्सनालिटी को रखता है वो मेरे से अच्छा अगला अलायंस लीडर बनेगा। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल उसे वापस कर दूं। लीडर की बातों को सुन करके जयगल है जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लेती है और बड़े ही मासूमियत के साथ कहती है, नहीं, आप शॉर्टसेट से बिना फाइट के इस तरह से हार नहीं मान सकते। मैंने अभी तक बस आपको खाते हुए ही देखा है, कभी आपका मार्शल आर्ट नहीं देखा। प्लीज आप शॉर्टसेट से फाइट कीजिए, मुझे यकीन है कि आप उसे हरा सकते हो। इसकी बातों को सुनकर अलायंस लीडर बोलता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो। जेगल है बोलते हैं, पर आपने पहले भी तो कई सारे पावरफुल दुश्मनों से फाइट किया है और उन्हें हराया भी है। डिमोनिक सेक्ट के बर्सर्क ब्लड सैंड, फैंटम वैली के फैंटम एम्परर और साथ ही साथ डिमन डेथ किंग को। अलायंस लीडर बोलता है, उस वक्त मैं लकी था इसलिए जीत गया उनसे। इसकी बातों को सुनकर जेगल है अजीब सा मुंह बनाती है और बोलते, क्या आप उनसे बाई चांस जीत गए। लीडर बोलता है, हाँ हाँ ऐसी ही बात है, जरा एक नजर तुम मेरी तरफ देखो और मेरे इस मोटे पेट को भी देखो, क्या तुम्हें लगता है कि इस शरीर के साथ मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मुझे यहाँ से भाग जाना होगा और मेरे जाने के बाद से जो भी अलायंस में होगा उसकी जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें देता हूँ। जैगल है लीडर से पूछती है, तो आप अलायंस को छोड़ करके कहाँ जाने वाले हो। लीडर बोलता है, मुझे पता तो नहीं, पर शायद से काउ किंग माउंटेन जहाँ पर की ग्रीन फॉरेस्ट किंग रहता है या फिर नॉर्थन सी की तरफ जा सकता हूँ। नॉर्थन सी की मिस्टिक फेरी ने मुझसे एक बार कहा था कि नॉर्थन सी में एक मछली का डिश बड़ा ही स्वादिष्ट है, मुझे एक बार उसे ट्राई करना चाहिए, तो शायद से मैं वहां पर भी जा सकता हूँ। जेगल है बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाले हो, लेकिन कुछ समय बाद मैं भी आपके पास आऊंगी। लीडर बोलते हैं, क्या यार तुम मुझे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। वो दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लीडर को कुछ सेंस होता है। इधर जैगल है
लीडर से बोलते क्या आप सच में स्वॉर्ड सैंड से फाइट नहीं करना चाहते? और जब वो लीडर की तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है और बोलती है अंकल। उसका अंकल यानी कि लीडर बोलता है शांत रहो, और वो वहीं से बैठे बैठे अपने डिवाइन सेंस से बाहर की चीजों को देखने लगता है। बाहर एक बंदा घायल होकर आया हुआ होता है। गार्ड्स उससे पूछते हैं मुयोन तुम्हें क्या हुआ? वो बंदा हाँफते हुए बोलता है मुझे अलायंस के लीडर से कुछ जरूरी बात करना है कि हेमून ब्रांच अब खत्म हो चुका है। स्वॉर्ड सैंड ने उसे खत्म कर दिया है। उसने वहाँ के सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा और सारे के सारे को मार दिया। हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से अलायंस लीडर को इस बारे में खबर देना होगा। साओलिन और वुडांग सेक्ट जो कि अभी उसके पास में है वो अभी उसे रोकने के लिए गए हैं, लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या होगा। पता नहीं वो दोनों सेक्ट उसे मिलकर भी रोक पाएंगे कि नहीं। दूसरी तरफ अलायंस लीडर को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो सोचता है स्वॉर्ड सैंड जैसा कोई जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलने वाला इंसान अगर लोगों को मार रहा है तो इन सब का बस एक ही कारण हो सकता है, जरूर उसके साथ एनर्जी डेविएशन हुआ होगा। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे इस बारे में पता लगाना होगा कि स्वॉर्ड सैंड अभी कहाँ पर है। इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को बढ़ा करके अपनी कॉन्शियसनेस को और भी ज्यादा फैलाने लगता है। इसकी एनर्जी के प्रेशर को जेगल भी संभाल नहीं पाती और वो चिल्लाकर बोलती है अंकल। बाहर भी कई सारे लोग इसके एनर्जी के प्रेशर को महसूस करते हैं और वो घबराने लगते हैं। वहीं पर एक बंदा उन्हें शांत करते हुए बोलता है घबरा मत, ये हमारे अलायंस लीडर कर रहे हैं। लीडर अपने कॉन्शियसनेस से वहां का सीन देखता है जहां पर कि स्वॉर्ड सेंट होता है। स्वॉर्ड सेंट अपने सामने सावलिन के लोगों को देखकर बोलता है सावलिन का 108 अर्हट फॉर्मेशन, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन को तोड़ करके तुम्हारे इस सावलिन को तुम्हारे ही खून से रंग दूंगा। लीडर अपने कॉन्शियसनेस से ये सब को होते हुए देखता है और वो शांत हो जाता है। जेगल है उससे पूछती है अंकल क्या हुआ? आपने अभी अभी इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज किया था, आप क्या कर रहे थे? लीडर जेगल है को बताता है स्वॉर्ड सेंट अब एनर्जी डेविएशन में गिर चुका है। जेगल है बोलते क्या स्वॉर्ड सेंट अब एनर्जी डेविएशन में गिर चुका है? मुझे यकीन नहीं होता कि स्वॉर्ड सेंट जैसा एक नोबल पर्सनालिटी रखने वाला इंसान इस तरह से एनर्जी डेविएशन में गिर सकता है। लीडर अपने मन ही मन सोचता है स्वॉर्ड सेंट आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? साथ ही साथ वो जेगल है से बोलता है मैं अभी स्वॉर्ड सेंट को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। जेगल है ये सुनकर उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन लीडर वहाँ से बड़े ही तेजी से उड़कर चला जाता है। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर कि स्वॉर्ड सेंट होता है। उसके सामने सावलिन के कुछ लोग होते हैं और वो उससे बोलते हैं स्वॉर्ड सेंट आप अपने सेंस में वापस आ जाइए। इस पूरे के पूरे जियांगो में आपके जैसा कोई भी रिस्पेक्टेड इंसान नहीं था, लेकिन आप ऐसा अभी कैसे बन गए? आपको इस पूरी की पूरी दुनिया में नोबल पर्सनालिटी वाला इंसान माना जाता था, लेकिन आपके जैसा कोई इंसानों को इस तरह से कैसे मार सकता है? इनकी बातों को सुनकर स्वॉर्ड सेंट कहता है हाँ तुम सबके सब सही हो। मैं बहुत ही दयावान और नोबल इंसान था। मैं पूरे के पूरे समय तुम सबसे अच्छे से पेश आया, लेकिन इस मोटे हुगेंग ने बहुत ही गलत किया। ये सब वो अलायंस लीडर के बारे में कह रहा होता है। उस कमीने को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है और वो अपने से कमजोरों को चींटी के बराबर मानता है। उसे शायद से खुद पर बहुत गर्व होता होगा और वो अपने अंदर ही अंदर इस बात से खुश होता होगा कि उसने मुझे धक्के मार के अलग कर दिया। उसने कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि एक इंसान जो कि मेरे लिए मोमबत्ती भी नहीं पकड़ सकता उसे स्वॉर्ड सेंट कहा जाता है। इसी कारण से मेरे पास सबसे हम्बल रहने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि बहुत दयालु है। मुझे एक ऐसा इंसान बनना होगा जो कि सारे समय सारे लोगों से बहुत ही हम्बल हो। एक बार मुझसे किसी ने कहा था मुझे बहुत ही विनम्र से एक्ट करना होगा क्योंकि मैं उस इंसान के लेवल में नहीं हूँ। मेरे लिए ऐसा करना बहुत ही कठिन था। मेरे टैलेंट्स, मेरा एबिलिटी, मसल्स, हड्डियाँ, फ्रेम, नॉलेज और विस्डम, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो कि मेरे पास नहीं है? ये सब वो अलायंस लीडर से खुद को कंपेयर करते हुए बोलता है। स्वॉर्ड सेंट यानी कि मैं उस मोटे सुअर हु गैंग को यह सबक सिखाऊंगा कि आखिर बेइज्जती क्या होती है। मैं उसे उसके घुटनों पर लेकर आऊंगा। मैं अभी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन हूँ, जबकि मैं यहाँ तुम लोगों के सामने हूँ तो तुम्हें मेरे सामने झुक करके मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं जितने भी समय तक डार्कनेस में रहा था उतने समय में मैं उस मोटे सुअर से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तभी एक मॉन्क स्वॉर्ड सेंट से बोलता है अमिताभा तुम्हारी अभी की दिमागी हालत सही नहीं है। आखिर तुम अपनी इस पागलपंती में और कितनी दूर जाओगे? स्वॉर्ड सेंट को इस मॉन्क की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे गले से पकड़कर कहता है
शांत हो जाओ तुम बुढ़े मोंग कहीं के। तुम बस एक कमजोर से कीड़े हो और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं पागल हूँ। साथ ही साथ स्वॉर्ड सेंट उस मोंग को पीछे की ओर फेंक देता है। उसी समय एक साओलिन का डिसाइपल उस मोंग को संभालते हुए बोलता है, एबोट क्या आप ठीक हो? एबोट यानी कि साओलिन का हेड स्वॉर्ड सेंट कहता है, कोई भी मुझे रोकने के काबिल नहीं है और कोई भी मेरी इस तलवार से नहीं बचेगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सारे के सारे लोगों को मार डालूंगा। मैं अपनी इस पावर से सारी की सारी चीजों को तबाह कर दूंगा। और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे इस पावर को महसूस करो। क्या अभी भी तुम लोगों को ये लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान नहीं हूँ? मैं ही इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ। स्वॉर्ड सैंड ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आसमान से एनर्जी का एक बीम सीधे स्वॉर्ड सैंड के ऊपर गिरता है और वो बोलता है, आखिर आखिर ये सब क्या था? इस अटैक की वजह से स्वॉर्ड सैंड के दोनों बाजू कट गए होते हैं और वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है और ये सब अलायंस के लीडर हुगोंग ने किया होता है। स्वॉर्ड सैंड लीडर को देखकर बोलता है, हुगोंग लगता है मैंने जो भी किया उन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं अभी भी तुम्हारे बराबर नहीं आ पाया। अभी भी मैं तुमसे काफी पीछे हूँ। लगता है मैंने जो कुछ भी किया उन सब का कोई भी मतलब नहीं रहा। लेकिन हुगोंग तुम ज्यादा समय तक इस तरह से नहीं रहने वाले। मैंने डार्कनेस में देखा तुम अपना सब कुछ धीरे धीरे खो रहे हो। तुम इतने कमजोर बन गए हो कि तुम्हें एक हवा का झोंका भी उड़ा कर ले जाए। मैंने देखा तुम्हारा अंत। अलायंस लीडर यानी कि हुगोंग अपनी उंगली से एनर्जी का एक हमला करते हुए बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। इसके अटैक के लगते ही स्वॉर्ड सैंड का पूरा शरीर कई सारे टुकड़ों में कट जाता है। लीडर उसे मारकर कहता है, स्वॉर्ड सैंड, और वो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर वो अपनी आंखों को खोलते हुए सोचता है, क्या क्या ये सब एक सपना था? हाँ, शायद से जो कुछ भी मैंने देखा वो सपना ही होगा। और वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? ये तो मेरे कमरे जैसा भी नहीं लग रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं सो रहा होऊंगा तभी किसी ने मुझे दूसरे कमरे में लेकर आ गया? और वो अपने बेड से उतर करके कुछ दूर चलता ही है कि वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है और वो हाँफते हुए बोलता, आखिर उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कुछ ही दूर चला और मेरा सांस फूलने लग गया। तभी उसका ध्यान सामने रखे आईने पर जाता है और वो अपने आप को देख करके हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो खुद नहीं होता बल्कि कोई और होता है। वो जल्दी से आईने के सामने जाता है और बोलता है, क्या आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा शरीर इस तरह से कैसे बन गया और मैं इतना जवान कैसे हूँ? लेकिन जब मैं जवान था तब भी ऐसा नहीं दिखता था। क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि मैंने अभी किसी दूसरे के शरीर को पोजेस कर लिया हो? लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा कि इस शरीर में दूसरा भी कोई आत्मा है। लगता है यहाँ पर हमारी आत्मा एक दूसरे के शरीर से अदला बदली हो गई होगी। क्या मेरा सोल किसी दूसरे के सोल से बदल गया है? लेकिन आखिरकार मेरे इस सोल को इस जैसे बॉडी में ही क्यों आना था? ये बॉडी तो अभी मरने के कगार पर है। इस बॉडी की हालत अंदर और बाहर दोनों तरफ से बेकार है। तभी उसे स्वॉर्ड सैंड की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था, हुगोंग तुम इस तरह से हमेशा नहीं रहने वाले। हुगोंग यानी कि अलायंस लीडर अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, अरे यार, चीजें तो उसी तरह से हो गई जैसे कि स्वॉर्ड सैंड ने मुझसे कहा था। स्वॉर्ड सैंड ने मरने से पहले जो भी मुझसे कहा वो उसने रैंडमली तो नहीं बोला होगा, लेकिन जो भी हो शायद से उसे मरे हुए लगभग से आधा साल तो बीत गया होगा। लेकिन अगर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो किसने मेरे सोल को बदल दिया है? आखिर वो लोग किसके पीछे हैं? अगर वो लोग मेरे पीछे हैं तो इसका मतलब कि मेरा बॉडी, आखिर मेरे असली बॉडी के साथ क्या हुआ? क्या अभी मैं जिस बॉडी में हूँ इस बॉडी का सोल मेरे असली बॉडी में एंटर कर गया हो? जैसा कि मैं इस बॉडी में एंटर कर गया हूँ वैसा ही वो मेरे बॉडी में भी जा सकता है। और दूसरी बात, साथ ही साथ वो अपने हाथों में लगे पट्टी को हटाता है जिसमें कि कई सारे चाकू से लगे कट के निशान होते हैं। ये निशान उसके हाथों में ही नहीं बल्कि गले पर भी होते हैं। ये सारे चोट आखिर मैं किस इंसान के शरीर में आ गया हूँ? आखिर इस बॉडी का असली ओनर कौन है? इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं अगले बार से इसके एक एक घंटे के वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा।